आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मीन्स एनआईटी पटना की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स जारी की गई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है इससे रिलेटेड देखिए जो जानकारी है ये आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर चेक करें। अधीक्षक तकनीकी सहायक टेक्नीशियन कनिष्ठ सहायक लेखा और कार्यालय परिचर की जो ये वैकेंसी है इसमें फ्रेंड्स कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी रहती हैं वो जानकारी आपको दी गई है। 29 नवंबर 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आप यहाँ पर सफलतापूर्वक करने के बाद जो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट है और साथ में जो भी आपके दस्तावेज है वो सेल्फ अटेस्टेड होने के बाद और भुगतान के प्रमाण पत्र के साथ, मतलब जो भुगतान आप करेंगे, पेमेंट आप करेंगे, वो फ्रेंड्स करने के बाद आपको फ्रेंड्स दिए गए इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू 7 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे से पहले वहां पर आपको पहुंचाना होगा, तो ही आपका फॉर्म यहां पर कंप्लीट माना जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। नीचे आपको बताया गया है फीस, तो 400 फीस है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अदर कैंडिडेट के लिए 200 रुपए फीस आपकी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा आप यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये फ्रेंड्स अवेलेबल रहता है। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर जो फॉर्म है वो हिंदी या अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और जो ये फॉर्म है ये गूगल ड्राइव फॉर्म है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना का आपका रहता है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस देखने को मिलता है। इसके बाद है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप इनमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर पोस्ट की जो डिटेल्स है वो आपको सारी यहाँ पर मिल जाती है। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आपको यहाँ पर आपके जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी देनी है, जिसमें आप यहाँ पर आपका नाम, आपका फादर नेम और उसके बाद आपको आपका मदर नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मंथ एंटर करना है, इसके बाद आपको डेट एंटर करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर एंटर करना होगा। ये आपका डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट रहेगा। इसके बाद जो एज क्राइटेरिया है आपसे कहा गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार आपको आपका जो यहाँ पर क्लोजिंग डेट है उस डेट को आपका जो एज क्राइटेरिया है वो काउंट कर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और उदाहरण के लिए आपको यहाँ बताया भी गया है जैसे आपकी जो एज है वो ऐसे है वो आपको यहाँ पर देनी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर जा सकते हैं और फ्रेंड्स गूगल पर जाकर आप एज कैलकुलेटर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। एज कैलकुलेटर सर्च होने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स एज एट द डेट ऑफ, तो इसका जो सबमिशन की जो लास्ट डेट है फॉर्म की उस डेट तक, तो आपको यहाँ पर देखिए फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो आपको यहाँ पर दी गई है 29 नवंबर 2023। तो 29 नवंबर 2023 आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद देखिए आपका जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है जो भी आपका यहाँ पर काउंट होकर आएगा इसको फ्रेंड्स आप यहाँ पर कॉपी कर लेंगे या फिर नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप इसे पेस्ट कर देंगे। आपका देखिए यहाँ पर एज आ जाएगा। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आपको देना है। इसके बाद पूरा एड्रेस आपको देना है। अब एड्रेस फ्रेंड्स कंप्लीट होना चाहिए, तो देखिए पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आपको फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो स्टेट है, आपका जो पिन कोड है वो सारी जानकारी आपको देनी है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सैंपल के तौर पर ही एंट्री कर रहा हूँ। आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो आपको देना होगा। इसके बाद नीचे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है पत्राचार का या प्रेजेंट का एड्रेस। अब ये सेम है तो सेम एंट्री कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको देना है। इसके बाद कोई आपके पास एक्स्ट्रा कोई वैकल्पिक फोन नंबर है तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी है तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आप कोई भी कैटेगरी से अप्लाई कर लें। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में कोई कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर तो आप दीजिए, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है चिकित्सीय रूप से अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखिए फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको फिल करनी होगी और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेमेंट का। अब यहाँ पर देखिए जो पेमेंट आपका लगने वाला है, जैसे 400 रुपए है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। भुगतान की तिथि आपको देनी होगी, तो मंथ, डेट और ईयर ये आपको यहाँ पर देना है। जैसे फ्रेंड्स आपको जो भी यहाँ पर मंथ में या डेट में जो आप यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी और आपका जो पेमेंट स्लिप है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अब इसके लिए फ्रेंड्स जो पेमेंट लिंक है वो आपको अलग से यहाँ पर मिल जाता है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट का नाम मिल जाता है, आपको यहाँ पर ब्रांच का नेम जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है, और आपकी मेल आईडी को यहाँ पर डालकर और इस कैप्चा कोड को डालकर आप फ्रेंड्स यहाँ से इस डाटा को सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स आप नीचे आते हैं और आपसे यहाँ पर कहता है सबसे पहले रजिस्टर आप यहाँ पर कर ले। इसके लिए आपको यहाँ पर आपका नाम, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पर करना होगा और इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इस ऑप्शन पर टिक करना है और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड डिटेल्स को फिल कीजिए, मेक पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग यूजर है तो नेट बैंकिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई यूजर है तो आप यूपीआई की आईडी एंटर कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ से मेक पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए जो आपका रिसिप्ट नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा, साथ में जो पेमेंट आप करते हैं उसका जो फ्रेंड्स फाइनल प्रिंट आउट है, रिसिप्ट है, वो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स अपलोड भी करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर अपलोड करने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी देने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आपका फॉर्म यहाँ पर जो पेमेंट है कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है कि आपने जो भी जानकारी यहाँ पर फिल की है वो बिल्कुल सही है और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करें। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो पेमेंट है वो आपको करना होगा, उसकी रिसिप्ट भी आपको अपलोड करनी होगी और जब आप यहाँ पर इसे सबमिट कर देंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर निकालना होता है। पर जब आप यहाँ पर इस फॉर्म को देखिए सबमिट करते हैं तो फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर सिर्फ यही ऑप्शन मिलता है रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड का। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं कि जो भी जानकारी जब आप यहाँ पर फिल करते हैं, जैसे फर्स्ट पेज की आपने जानकारी यहाँ पर फिल कर ली है, आपने ऐड फाइल्स कर ली है, इसके बाद फ्रेंड्स आप इसका जो प्रिंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट पेज का प्रिंट आप यहाँ पर सेव करके पीडीएफ में अपने पास रख सकते हैं। तो आपको 1, 2, 3 जितने भी पेजेस हैं उन सभी के फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं और साथ में आपको इन्हें सेंड भी कर देना है। तो इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं है। तो आपने जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने फिल की है हर एक पेज का आपको यहाँ पर प्रिंट सेव कर लेना है A4 साइज पेपर में और उसके बाद ही आप इसे सेंड करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा ये सेंड करना जरूरी है और आपसे यहाँ पर कहा गया है प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स प्रिंट आउट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का वो आपको यहाँ पर सेव करना जरूरी है। इसलिए अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर जितने भी आपके जो पेजेस हैं उनका प्रिंट जरूर सेव कर लें और उसके बाद ही इस फॉर्म को सबमिट करें। और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो पेमेंट स्लिप है वो भी आपको यहाँ पर निकालनी है, सेव करनी है और उसको भी आपको सेंड करना है। रजिस्टर पोस्ट के स्पीड पोस्ट के थ्रू आप इस डेट से पहले इसे सेंड कर पाएंगे।